अच्छा सुनिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं आपके आ जाने से की, जिसमें हमने देखा पुनीस कहता है कि अब इस घर पर हमारा कब्जा हो गया है और इस घर को हमने बेच दिया है और जैसे ही हमें घर का पैसा मिलेगा वैसे ही हम इस घर से और यहाँ से छोड़कर आर्या के साथ कहीं दूर चल जाएंगे। और फिर पुनीस कहता है कि प्राची तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए भी पैसे भेजता रहूँगा और तुम्हें कोई कभी दिक्कत नहीं होगी। तभी बड़ी अम्मा कहती हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो और मैं फिर कहाँ रहूँगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और अगर हमारा साहिल होता तो अभी तुम्हें बहुत मारता। तभी पुनीस कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए मिट्टी का तेल छोड़कर जा रहा हूँ, इसे अपने ऊपर गिराकर जला लेना और तुम्हारी लाश भी जल जाएगी। तभी वहाँ पर वेदिका आ जाती है और वो मिट्टी का तेल उठाकर पुनीस के ऊपर फेंकने लगती है और फिर वो कहती है कि साहिल अगर यहाँ पर होता तो वो इससे भी ज़्यादा कुछ करता, लेकिन मैं उतना करूँगी जितना मैं कर सकती हूँ। और फिर वेदिका माचिस जलाकर कहती है कि मैं तुम्हें जला दूंगी वरना प्रॉपर्टी के कागज़ दो। तभी पुनीस प्रॉपर्टी के कागज़ सारे आर्या को दे देता है और फिर वेदिका कहती है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ और जाकर खरीदारों से जितनी भी प्रॉपर्टी तुमने बेची है वापस लाओ। और तभी पुनीस वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। और दोस्तों, उसके बाद हमने देखा वेदिका घर का ताला तोड़ देती है, जिससे बड़ी अम्मा, आर्या और सभी लोग घर में चले जाते हैं। और फिर आर्या वेदिका से बात करती है और वो कहती है कि माँ आप बिल्कुल सही कर रही हैं। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा जैकी की माँ उससे बहुत गुस्सा है और कह रही है कि तूने ये क्या किया और क्या ज़रूरत थी सबको बताने की कि तू साहिल नहीं बल्कि जैकी है। इतनी किस्मत से तेरी शकल साहिल से मिलती है और मैं चाहती थी कि हम उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लें, लेकिन तेरी वजह से सारी सच्चाई सबके सामने आ गई और अब हम लोगों को फिर से गरीबों की तरह ही रहना पड़ेगा। तो जैकी समझाता है और कहता है आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा और अगर मेरी शकल ऐसी मिल रही है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी। दोस्तों, ऐसी ही अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।